महाराष्ट्र से शुरू होकर पूरे देश में औरंगजेब को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक ऐसे मुद्दे पर जो 300 साल पहले की बात है, राजनेता आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये मुद्दा है औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग, जो अब महाराष्ट्र के संभाजी नगर में तूल पकड़ रहा है। क्या ये महज एक ऐतिहासिक स्थल का विवाद है या एक बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा? खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि एक मीडिया चैनल से बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि शिवाजी ने औरंगजेब से 5 बार माफी मांगी थी। तो इस बात पर ध्यान देना कि औरंगजेब कौन था, उसने क्या किया, ये फिजूल की बात है। आज देश में क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश करनी चाहिए और बीजेपी को हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के बजाय विकास के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। इसी से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, लेकिन आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब सबसे विवादास्पद मुगल शासक था, क्योंकि उन्होंने गैर मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण नीतियां लागू की थी और उनके शासन में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को भी नष्ट किया गया था। औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पर शरीयत आधारित फतवाए आलमगीरी लागू किया था और सिखों के गुरु तेग बहादुर को भी उनके आदेश के तहत मार दिया गया था। उनका शासनकाल इतिहास के कई सारे विवादों का कारण बना, जबकि कुछ इतिहासकारों ने उन्हें एक क्रूर और अत्याचारी शासक मानते हैं और जबकि कुछ जो इतिहासकार हैं उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में भी देखते हैं। इस विवादास्पद स्थिति में औरंगजेब को आज भी राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना दिया है। इसी औरंगजेब के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कहा है कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की इच्छा उनकी भी है, लेकिन इसे एक संरक्षित स्थल के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि इसका संरक्षण एएसआई द्वारा किया जा रहा है, जो कांग्रेस सरकार की एक पहल है। फडणवीस का कहना है कि वो कब्र को हटाने के पक्ष में है, लेकिन इसे कानूनी दृष्टिकोण से सही तरीके से करना होगा। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस का रुख कुछ अलग ही देखने को मिला। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने फडणवीस पर आरोप लगाया है कि वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हर बार कांग्रेस पर आरोप लगाना सही नहीं है। उनका कहना है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार को खुद फैसला लेना चाहिए। वहीं जिसके बाद भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि उन्होंने अफजल की कब्र से अतिक्रमण हटाया था, तो उनका इस मुद्दे पर विचार अलग कैसे हो सकता है। उनका कहना है कि महाविकास अघाड़ी सरकार कब्र बनाए रखना चाहती है, जबकि उनकी सरकार इसे हटाने के पक्ष में है। उन्होंने औरंगजेब को रावण के बाद सबसे बड़ा दुष्ट करार देते हुए ये बात कही कि आक्रमणकारियों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। इस पूरे विवाद के बाद अब यही कहा जा सकता है कि वो औरंगजेब जो 300 साल पहले राज किया करता था, उसका नाम लेने से या उसके बारे में राजनीति करने से भारत की दशा सही हो सकती है। हर मुद्दे को इतिहास से जोड़कर देखना, क्या ये सही है? आपको बता दें कि औरंगजेब के बारे में इतिहासकार इरफान हबीब का कहना था कि औरंगजेब ने मथुरा, वृंदावन, बनारस के अलावा और भी कई जगहों पर मंदिर गिराए थे। औरंगजेब ने कितने मंदिरों को तोड़ा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। औरंगजेब मंदिर को इसलिए गिराया करता था क्योंकि वो समझता था कि इससे बड़ा सवाब मिलेगा और अल्लाह मियाँ बहुत खुश होंगे। इसी के साथ इतिहासकार सुहेल हाशमी का यह कहना था कि औरंगजेब की छवि हिंदुओं के दुश्मन के रूप में अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए बनाई गई थी। न केवल उन्होंने कई मंदिरों को अनुदान किया, बल्कि अपने अभियान के तहत एक मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया था। सिर्फ एक साइन बोर्ड पेंट करा आप इतिहास नहीं बदल सकते। हमारे देश में एक लंबे अरसे से बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा की कमी, सुविधाओं की कमी, जिससे हमारा देश जूझ रहा है। आज भी हमारे देश के राजनेता विकास के मुद्दों को छोड़कर ऐसे मुद्दों पर सियासत कर रहे हैं जिनका ना तो सर है ना पैर। ऐसे मुद्दों पर सियासत करने का क्या फायदा? दरअसल इस विवाद में एक नया मोड़ तब आया था जब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब का बचाव करते हुए ये बात कही थी कि वो 17वीं सदी के मुगल बादशाह को क्रूर या अत्याचारी नहीं मानते। उनका ये बयान राजनीतिक हलकों में तूफान की तरह फैल गया था, जिससे सियासी गर्मी बढ़ गई। आजमी ने कहा था कि इन दिनों फिल्मों के माध्यम से मुगलों की विकृत छवि बनाई जा रही है, लेकिन जब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा तो उन्होंने ये साफ किया कि उनका इरादा किसी भी ऐतिहासिक महापुरुष का अपमान करना नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था। ये मुद्दा केवल एक ऐतिहासिक स्थल का विवाद नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक इतिहास और सामाजिक धारणाओं का एक संगम है।
औरंगजेब के शासनकाल के दौरान की घटनाओं को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। वर्तमान में जब देश को विकास, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे मुद्दों को बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्या ये मुद्दा लोगों की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने का एक साधन बन गया है? आने वाले समय में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर किस तरह से कार्रवाई करती है। क्या ये केवल एक राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है या वास्तव में इस विषय पर कोई ठोस फैसला लिया जाता है? यह मुद्दा न केवल महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान और इतिहास को प्रभावित कर सकता है, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर भी विचार का आदान प्रदान कर रहा है। इससे अलग अलग समुदायों के बीच संवाद और संघर्ष की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसलिए जब देश के सामने विकास और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हो, तो ऐसे विवादों को उभारना कहीं ना कहीं लोगों को वास्तविक समस्याओं से दूर ले जा सकता है। बीजेपी को ये जरूरत है कि वो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति छोड़ करके देश के विकास कार्यों पर ध्यान दे। देश में जिस तरीके की समस्याएं हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करे, ना कि दो धर्मों को बांटने की राजनीति करे। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।